स्वतंत्रता क्यों जुड़ी है बुज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी से? क्या टी सीरीज प्रोडक्शन में होने के बावजूद भी बुज द प्राइड ऑफ इंडिया सफल हो पाएगी? और क्या हुआ जो ऐसा क्वेश्चन जनता के सामने लाना जरूरी समझा बॉलीग्राड स्टूडियोज ने? कभी सोचा है बुज द प्राइड ऑफ इंडिया ही क्यों रखा गया मूवी का नाम? आज के सवालों से तो समझ गए होंगे कि आप सब कि आज हम बुज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी की बात करने जा रहे हैं, जो एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी होने वाली है। लेकिन कभी आपने सोचा कि क्यों इस मूवी का नाम सिर्फ बुज द प्राइड ऑफ इंडिया ही रखा गया? हालांकि मूवी को विजय कर्णिक के नाम पर भी रखा जा सकता था, लेकिन अब यह नाम के पीछे वजह है देश का सम्मान। अब आप सोचेंगे वो कैसे? तो आपको बता दें कि बुज गुजरात में भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो न सिर्फ पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा है और साथ ही बुज वायुसेना के लिए एक अहम केंद्र है। और इतना ही नहीं, बुज भारत की ऐतिहासिक संस्कृति के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। सिर्फ भारत पाक के 1971 युद्ध के कारण से इस मूवी का नाम ऐसा नहीं पड़ा, बल्कि शुरू से ही बुज भारत का गर्व रहा है। लेकिन 1971 के युद्ध में विजय कर्णिक और उनका साथ देने वाले सुरक्षा बलों और कमांडरों और 300 बुज महिलाओं ने बुज को एक ऐतिहासिक केंद्र बना दिया। सुनने में आता है कि जब 300 महिलाएं एयर सरफेस में बनाने को विजय कर्णिक की मदद कर रही थी, तब एक दिन का काम करने के बाद सरफेस को गोबर से ढक देती हैं, जिसकी वजह से कर्णिक एयरबेस को लैंड कराने में सफल हुए। इसी के साथ यह मूवी सिर्फ नाम से नहीं बल्कि बांग्लादेश की आजादी से भी जुड़ी हुई है। अब यह कि अपने आप में एक प्रसिद्धि थी कि कैसे इस मूवी का वास्तव बांग्लादेश की आजादी से है। तो आपको बता दें कि बात दिसंबर 1970 की में बांग्लादेश में चुनाव की है, जब चुनाव होने के करीब एक साल बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इससे पहले कई महीनों तक दोनों देशों के बीच तनाव रहा। मई महीने में पाकिस्तानी आर्मी ने खुलने के करीब 10,000 लोगों की हत्या कर दी। इस दौरान 16 अगस्त को ऑपरेशन जैकपॉट की भी शुरुआत की गई। इसी दौरान 3 दिसंबर को बांग्लादेश एयरफोर्स ने पाकिस्तानी ऑयल डिपो तबाह कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने पश्चिमी भारत के एयरफील्ड को निशाना बनाते हुए हमले शुरू कर दिए। भारत के तुरंत जंग का ऐलान करते हुए 4 दिसंबर तड़के से पूरी मुस्तैदी से जवाब दिया। 4 दिसंबर 1971 को लोंगवाला की लड़ाई लड़ी गई। इस दौरान सबसे बड़ा हमला करते ही कराची ने पाकिस्तान पर किया। भारतीय वायुसेना बड़ी बहादुरी पर परिचय देते हुए कराची पोर्ट के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया। करीब 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1971 को मित्रोवाहिनी ने ढाका को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान आर्मी ने बिना शर्त भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया और इसी के साथ बांग्लादेश आजाद हो गया। तो अब इस मूवी में यह दिखाया जाएगा या नहीं, लेकिन हाँ, इस मूवी का यह एक राजनीतिक पक्ष था जो हम आपको बताना ठीक लगा। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती। हाल में ही सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु में भी इस मूवी के शान बान खतरे में हो सकती है। अब इसका कारण है टी सीरीज प्रोडक्शन में बनने वाली अजय देवगन की बुज द प्राइड ऑफ इंडिया। सुशांत की मृत्यु के बाद टी सीरीज पर काफी सवाल उठे। कई आरोपी से जूझना पड़ा। उसी बीच इस प्रोडक्शन में मूवी का आना, इससे कितना फर्क इस मूवी के कमाई पर पड़ेगा? अब तो हम यह ही कह सकते हैं कि जाने वाले को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो सामने है उससे बेहतर रिलेशन बनाने की कोशिश की जा सकती है। हम उम्मीद करेंगे लोग मूवी के मोटिव पर ध्यान दें। इसी के साथ बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे और देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।